हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। एक छोटी सी कहानी है, सुन के जाइए। छोटी सी सीख जरूर मिलेगी। और ये कहानी स्वार्थ और घमंड के ऊपर है। स्वार्थ और घमंड, किस हद तक आदमी को स्वार्थ और घमंड करना चाहिए, ये कहानी उसको दर्शाएगी। तो ये छोटी सी कहानी है, चलिए शुरू करता हूँ। ये कहानी सुन के जाइएगा अगर आप चैनल पर आए तो। आपको किस हद तक स्वार्थ करना चाहिए, किस हद तक आपको घमंडी होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। एयरपोर्ट के अंदर लखनऊ से मुंबई या मुंबई से लखनऊ, आप जैसा भी आप समझ, आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा रख लेना। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, जिसमें से एक हस्बैंड वाइफ थे और एक थी डॉक्टर। लास्ट मिनट पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर 2 ही टिकट थी। हालांकि वो जो डॉक्टर थी वो पहले आगे आई थी, लेकिन उसका जो कपल का धक्का लगने से उसके हाथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट और वो जमीन पर गिर गए। वो उठाने में वो थोड़ा पीछे रह गई और वो 2 जो हस्बैंड वाइफ थे वो टिकट काउंटर पर पहुंच गए। उसने, जो वहाँ पर कर्मचारी था, उसने कहा कि मैडम पहले आएंगे, लेकिन वो घमंडी था और स्वार्थी भी। हालांकि वो डॉक्टर वो किसी इमरजेंसी के लिए वहाँ जा रही थी एयरपोर्ट से, और ये भी हस्बैंड वाइफ थे, अपने एंजॉयमेंट के लिए जा रहे थे। लेकिन उस घमंडी आदमी ने वो 2 टिकट, लास्ट की 2 ही टिकट बची थी, तो अगर वो डॉक्टर जाती तो शायद किसी का इलाज हो जाता। लेकिन इसने वो टिकट नहीं दी। वो दोनों टिकट अपने लिए और अपने वाइफ के लिए खरीद ली। वो जा करके फ्लाइट में बैठ गया। ये यहाँ पर इंतजार कर रही थी। इसको एयरपोर्ट में जो कर्मचारी था उसने शायद समझा कि इसे जाना जरूरी है, डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, किसी इमरजेंसी में जा रही है। लेकिन वो कपल नहीं समझा, स्वार्थी था। वो जा करके उसमें बैठ गया और बैठने के बाद उसको सीट नंबर मिला 13 नंबर। उसकी वाइफ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, वो समझ रही थी। हालांकि वो एयरपोर्ट पे ही कह रही थी कि इन्हें जाने दीजिए, हम 2 घंटे बाद चले जाएंगे। एयरपोर्ट कर्मचारी ने भी बताया था कि 2 घंटे बाद की फ्लाइट है, आप 2 घंटे बाद जा सकते हैं। लेकिन वो नहीं माना। अपने स्वार्थ में और अपने घमंड में वो नहीं माना। एयरपोर्ट से वो जब जहाज में गया, जहाज रनवे पर दौड़ रही थी। कुछ टर्बुलेंस आया, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ। जो ऊपर में लगेज रखा हुआ था वो उसके सिर पे गिरते गिरते बचा। उसकी वाइफ को और ज़्यादा डर लगा कि ये सीट नंबर 13 साइन गलत है। और उसकी वाइफ ने उसको बोला भी था कि हम 2 घंटे बाद जाएंगे, लेकिन वो स्वार्थी था, चला गया। जब टर्बुलेंस हुआ तो एयर होस्टेस आ करके उनका सामान उठा के ऊपर रखा, और उस वजह से उसने उसे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक सर्व की, जो मतलब फ्री ड्रिंक सर्व की, और उसमें कुछ डाल के देते हैं, अभी ड्रिंक वाले जानते हैं। तो उसने उसको पिया और उसके इसमें अटक गया। हालांकि वो हार्ट का पेशेंट था, ड्रिंक पिया, उसके बाद उसको प्रॉब्लम हुआ। उसकी वाइफ ने उसको, कुछ फंस जाए गले में तो पीठ पर धक्का मारते हैं, तब निकल गया। वो नहीं माना। स्वार्थ। अगर उस फ्लाइट में एक डॉक्टर होता तो उसे वहीं तुरंत देख लेता कि क्या प्रॉब्लम है। हालांकि वो वहाँ से फ्लाइट उड़ी, जाके जहाँ जाना था अपने डेस्टिनेशन पर लैंड कर गई फ्लाइट। लैंड करने के बाद इसको हार्ट का प्रॉब्लम था, ये हार्ट का पेशेंट था, ये वही फ्लाइट में ही गिर गया। अब फ्लाइट में गिर गया, इसको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती की। हॉस्पिटल में ले जाते डॉक्टर लोगों ने बोला कि इसका कोई स्पेशलिस्ट यहाँ है नहीं, जो इसको प्रॉब्लम है इसका कोई स्पेशलिस्ट यहाँ पे है नहीं। और वो स्पेशलिस्ट वही थी जो वहाँ पर एयरपोर्ट पर मिली थी, वो उसी हॉस्पिटल के लिए जा रही थी। अब सोचिए स्वार्थ उसका कितना उसका नुकसान करता। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस डॉक्टर को चार्टर्ड फ्लाइट से वहाँ पर भेजा, क्योंकि उसे शायद उसको पता चल गया कि ये किसी इमरजेंसी में जा रही है। और वो डॉक्टर उस टाइम पर पहुंची जिस टाइम पर ये पहुंचा यहाँ पर। हालांकि फ़्लाइट दूसरी थी, वो फ्लाइट नहीं थी। ये जब हॉस्पिटल में पहुंचा, अंदर गया इलाज के लिए, तो इसका इलाज उसी डॉक्टर ने किया जिसको इसने वहाँ पर टिकट लेने से और कार दिया, बोल दिया कि मुझे दीजिए टिकट, ये तो सामान इकट्ठे कर रही है। तो स्वार्थ किस हद तक सही है। उस टाइम पे अगर वो साथ में गई होती तो उसको साथ में लेकर के हॉस्पिटल जाती। और हालांकि वो आदमी ठीक हो गया, बच गया, उसको दिक्कत नहीं हुई कोई।
लेकिन अगर थोड़ी भी देर हो जाती क्या होता। डॉक्टर उसको स्ट्रेचर पर ले जाते समय बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई इसका डॉक्टर नहीं है। वो बातें उसने सुनी थी। जब उसका इलाज हुआ, होश में आया, तो वही डॉक्टर सामने से आई। सामने से आने के बाद उस डॉक्टर ने एक छोटी सी बात कही कि स्वार्थ उस हद तक करो कि किसी का नुकसान ना हो। तो स्वार्थ करना और घमंड करना उस हद तक करिए जिस हद तक किसी का नुकसान ना हो। थैंक यू दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।